पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान की जनता जिस बात का इंतजार कर रही थी उसका फैसला आज हाई कोर्ट ने सुना दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है आप सब में से सभी इंतजार कर रहे थे कि कब होंगे पंचायत चुनाव, कब होंगे नगर निकाय चुनाव। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है क्योंकि 11 मई को राजस्थान हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज फैसला आना था। तो फैसला आ चुका है और कोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई तक राजस्थान में जो है पंचायत चुनाव कराए जाएं और सरकार इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दे। 31 जुलाई तक की तारीख दी गई है। तब तक जो है इस पूरे मामले पर कोर्ट का ये कहना है कि सारी तैयारियां हो जानी चाहिए और 31 जुलाई तक पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के आदेश जो हैं वो आज हाई कोर्ट ने दे दिए हैं। तो ये साफ है क्योंकि 11 मई को जो फैसला है वो सुरक्षित रख दिया गया था और उसके बाद सभी इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा इस पूरे मामले पर फैसला। ऐसे में आज जब फैसला आया है तो कोर्ट ने कह दिया है कि 31 जुलाई वो तारीख है जब तक पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, क्योंकि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दिसंबर तक टालने की मांग जो है वो की गई थी और आज इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है और जिस पर यह अहम फैसला आया है। देखिए, आपको जानकारी दे दूं कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है और जिसमें कहा गया है कि 31 जुलाई तक पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कराने होंगे। तो डेट आ चुकी है, 31 जुलाई डेट दी गई है कि तब तक जो है पंचायत और निकाय चुनाव कराने होंगे। आपको बता दूं कि 11 मई को जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और उस वक्त जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया था और उसके बाद अब जो है आज इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने बता दी कि 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिए थे चुनाव कराने के आदेश। पहले अदालत ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने को कहा था। उस वक्त सरकार ने कहा था कि इंतजामात नहीं है और ओबीसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। जो स्टाफ की कमी है वो कहा गया था। स्कूल्स के बारे में कहा गया था कि अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि वो ये चुनाव करा सके। तो उस वक्त सरकार ने ये जो है सुझाव दिए थे कि चुनाव को जो है दिसंबर तक टाल दिया जाए। लेकिन उसके बाद फिर इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिस पर इसी मई के महीने में जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था। देखिए, सरकार ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट लंबित होने और अन्य परिस्थितियों का हवाला दिया था। एक एक करके जो मैंने आपको बताई कि ओबीसी रिपोर्ट को लेकर, ओबीसी परिसीमन को लेकर, उसके बाद दूसरी चीज़ यह है कि सरकार ने कहा था कि स्कूलों का इंतजाम नहीं है, चुनाव कराने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है, स्टाफ जो है वो पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि गर्मी है और बहुत सारे ऐसी जो अलग अलग कारण हैं वो दिए गए थे जिसकी वजह से चुनाव जो है दिसंबर तक टालने के की बात कही थी। वहीं आपको ये भी बता दूं कि राज्य चुनाव आयोग ने भी हाईकोर्ट में चुनाव टालने का समर्थन किया था। राज्य चुनाव आयोग का ये कहना था कि इस वक्त सफिशिएंट स्टाफ की ज़रूरत है, जो हमारे लिए स्टाफ इस वक्त मौजूद है वो काफ़ी नहीं है और चुनाव को टालने की बात राज्य चुनाव आयोग ने भी कही थी। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा था। विपक्ष ने कहा था कि सरकार जो है टाल मटोल कर रही है, वो चुनाव नहीं करवाना चाहती है। वहीं सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की भी बात कही थी कि सारे चुनाव जो है वो एक साथ अगर कराया जाए तो इससे समय की भी बचत होगी और जो बजट है वो भी कम लगेगा, मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस की भी बात कही गई थी। लेकिन अब क्योंकि फैसला आ चुका है, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 31 जुलाई तक जो है चुनाव कराए जाएं, तो ऐसे में सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती है, कैसे वो इसकी तैयारी करेगी। राज्य चुनाव आयोग के सामने भी चुनौती, एक तो भीषण गर्मी भी पड़ रही है और 31 जुलाई समय भी बहुत कम बचा हुआ है, 1 महीने का समय ही बचा हुआ है। ऐसे में याचिकाकर्ता का आरोप था कि सरकार पिछले 1.5 साल से जानबूझकर चुनाव टाल रही है और ये टालम टोल जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने रहने वाली है क्योंकि 31 जुलाई तक जो डेट है वो सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कि इतने कम समय में कैसे सरकार जो है ये चुनाव कराती है। क्या वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में फिर से कोई याचिका दायर करती है कि हमें अभी और समय चाहिए, इतनी जल्दी चुनाव नहीं हो सकता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में चुनाव कराना बहुत मुश्किल हो सकती है क्योंकि समय बहुत कम दिया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे सरकार क्या इसको लेकर कोई एक नई याचिका दायर करती है, क्या जवाब रहता है।
इन सब परिस्थितियों पर गौर करना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हाईकोर्ट ने ये सही फैसला सुनाया है? क्या 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव हो सकते हैं या फिर ये डेट थोड़ा आगे पीछे होनी चाहिए? आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताना। लेकिन जो भी इंतजार कर रहे थे पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब आप क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर कॉमेंट में दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। नमस्कार।